यहाँ इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन मैं तुम्हें पूर्वी के बारे में और भी कुछ बताता हूं जो तुम लोग नहीं जानते हो। मेरी बेटी वो बेटी है जिसने हमारा सर हमेशा फक्र से ऊंचा किया है। तुम लोगों ने एक अफवाह, एक झूठी रिपोर्ट क्या पढ़ ली कि समझते हो मुझसे ज्यादा जानते हो मेरी बेटी को। नहीं, मेरी बेटी कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है क्योंकि वो इतनी अच्छी है, उसका मन इतना अच्छा है कि अगर कभी भी कुछ भी गलत करेगी तो हम लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी वो। तुम लोग सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो सच्चाई ये है कि एक आदमी और उसका पूरा खानदान हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ये षड्यंत्र रचा उसने हमें बदनाम करने के लिए, और मुझे मालूम है मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को इस षड्यंत्र के बारे में पता था, लेकिन मेरी खराब तबीयत की वजह से इन लोगों ने मुझे बताया नहीं। लेकिन मैं बीमार जरूर हूं, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूं कि ऐसी झूठी अफवाह से टूट जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। कभी नहीं। हमारी तरफ देखिए, मेरी बातों में कोई फरेब नजर आता है आप लोगों को? हमारे दिलों में कोई बेईमानी है, कोई डर है, कोई दहशत है? नहीं, हम लोग सच्चे हैं। पर ये घर से भागी भी तो थी। हम घर से नहीं भागे थे, जो लिखा गया है वो सरासर झूठ है। और ये बात हमने अभी प्रेस में भी कही है कि हम भागे नहीं थे, बल्कि हमें किडनैप किया गया था। अरे ये तो झूठ बोल रही है, और झूठ बोलती है और उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये लड़कियां ऐसी होती हैं, जब रंगे हाथ में पड़ जाती है ना तो पहला फुसला के रोना धोना शुरू करके लोगों को भटका देती है ये। हाँ, मैंने खुद ही आधी रात में एक लड़की के साथ देखा था एक बार। देखा, ये झूठ बोल रही है। पूर्वी दयाल, ये गंदगी नहीं चलेगी। शरीफों का मोहल्ला, कोई गलत काम नहीं होने देंगे हम यहाँ। हमारे समाज में ऐसी गलती की सजा है सिर्फ मौत। मारो, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो इसे। हे प्रभु जी, पूर्वी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम पहुंच रहे पूर्वी, हम पहुंच रहे।
थैंक यू अर्जुन बेटा। अब ठीक है। ठीक हो? पापा, इस इंसान को थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा इसने तुम्हारी जान बचाई इसने है। हमारी जान नहीं बचाई है, इसने हमें इसलिए बचाया ताकि अपने आप को बचा सके। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? आज हमारी फैमिली जिस मुसीबत में है, जिस परेशानी में है, और सबके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और अब ये नाटक कर रहे हो। अगर हमें कुछ भी होता है तो उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। सिर्फ इसीलिए बचा रहे हो ना? और ये बात ये पहले भी कबूल कर चुका है। हम तुमको हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं आए। वो तो तुम्हारा भाई हमारे घर पे आया था पुलिस को लेकर हमको पकड़वाने के लिए, और यही कह रहा था कि हमने तुमको किडनैप किया है। अगर तुमको कुछ हो गया ना तो पूरा का पूरा इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। भैया प्लीज आप सब लोग थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाइए, हमें इससे कुछ बात करनी है। क्यों आए हो यहाँ और किसकी इजाजत से तुमने आज हमारी मदद की? तुम्हारे एहसान लेने से तो बेहतर ये है कि हम मर जाए। और अर्जुन एक बात तुम कान खोलकर सुनो कि भले हम कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन तुमसे मदद कभी नहीं लेंगे। मर जाएंगे लेकिन तुमसे मदद नहीं लेंगे। अब जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना। भानु! अरे अर्जुन क्या कर रहा है? छोड़ इनको, छोड़। अरे पगला गया है का? अरे तेरे ससुर जी है। काहे का ससुर ये? काहे का ससुर? हम ही गलत है जो तुमने दी हुई जुबान पे हम भरोसा कर बैठे। अरे कैसा जुबान? किसकी जुबान? क्या बात कर रहे तुम? क्या है क्या? तुमने हमारे साथ वादा किया था कि तुम पूर्वी और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचोगे, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखाई थी। अपने गुंडे बेचकर आदमी बेचकर तुमने मारने के लिए। बकवास मत करो। और हमने कुछ वादा नहीं तोड़ा तुम्हारा, समझे? हम क्यों पहुंचाएंगे तुम्हारे पूर्वी और उसके फैमिली को तकलीफ? हाँ? और क्या कारण है हमारे पास उनको तकलीफ पहुंचाए हम? हाँ? कहो। अरे बेटा हमारी तरफ क्यों देख रहा है? अरे हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? अरे हमारा काम हो गया ना। हमारा काम क्या था कि हम चाहते थे कि तुम शादी जो है वो तनुश्री से कर लो। तुमने कर ली बस। ये नीलिमा दयाल का नाम हमारे लिस्ट से तो वैसे ही कट गया। हाँ? अरे हमको क्या पता किसने किया? मुझे पता है ये सब किसने किया। किसने किया? तुमने। बकवास बंद करो, नाम बताओ उसका। वही तो बता रही हूं। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पूर्वी को लेके भागी, न्यूज़पेपर में उसका नाम आया, वो बदनाम हो गई और गुस्साई भीड़ ने उस पे हमला किया। कोई गुंडे नहीं थे वो। ज्यादा सातिर बनने की कोशिश मत करो। ये सब पेपर में तुम्हारे कहने पर ही आया था। हाँ, मेरे कहने पर। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक रिपोर्ट दी थी। इस सब के जिम्मेदार तुम हो अर्जुन सिंह। हाथ पैर जोड़ के तुमने ही उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था ना? हाँ? और तुम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि इस रिश्ते के लिए तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी तुम उसे लेके भाग गए। अर्जुन सिंह, ना तुम उसकी जिंदगी में आते और ना ही उसकी बर्बादी होती है। इस सब के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। प्यार क्यों किया था? किसने किया था?
ये सब बातें तो उन्हें मुंह से अच्छी नहीं लगती। और जहां तक रही बात मारपीट की, वो भीड़ नहीं थी, गुंडे थे। वो 4 लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर, उन लोगों को हम ढूंढ तो निकालेंगे। और जैसे वो लोग मिल गए, अगर उनसे हमको पता चला कि उन्होंने ये काम किसी के कहने पर किया है, वो लोग तो जाएंगे जान से, लेकिन जिसने ये काम करवाया होगा वो को भी हम चिंता नहीं छोड़ेंगे। बैठ बैठ। अगर अर्जुन ने उन गुंडों को ढूंढ लिया और मेरे बारे में बता दिया तो नहीं, ये तो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अर्जुन सिंह, हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारी इस चालाकी को। तुम पहले तो हमें किसी मुसीबत में डाल देते हो और फिर हमें दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बचाने आ जाते हो। हमेशा तुमने हमारा और हमारी फैमिली का ऐसे ही इस्तेमाल किया है, ऐसे ही अपने जाल में फंसाया है। फिर चाहे वो भैया की किडनैपिंग हो या उनको जेल भिजवाना और फिर खुद ही छुड़वाना। लेकिन इस बार हम तुम्हारी इस चाल में नहीं फंसेंगे। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस दिखावटी हमदर्दी की वजह से हम तुम्हें माफ कर देंगे या बदला नहीं लेंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती का बदला हम तुमसे जरूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा, कैसे अब आप? देखा, ये है हमारी बेटी, खुद से पहले दूसरों की फिक्र करती है। बेटा, ये जो बुरा समय और इस मुश्किल सिचुएशन का जो तुमने सामना डट कर किया, ये हौसला हर लड़की में नहीं होता। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो लोग तुम पर हमला कर रहे थे तो एक बार को तो मेरी सांस ही रुक गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो। पापा, लेकिन ये सब कुछ हमारी गलती की वजह से हुआ है। ना बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये किसी और का गुनाह है जिसकी सजा तुम्हें हरगिज नहीं मिलनी चाहिए, समझी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ये जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया। अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। आज के बाद गलती से भी अर्जुन के सामने मत आना, और ये शहर क्या, ये स्टेट छोड़ के चले जाओ। ये लो। पूर्वी को मारने की मेरी पहली कोशिश तो फेल हो गई और बात बहुत बिगड़ गई है। दोबारा अगर ऐसा हमला हुआ तो अर्जुन को पता चल सकता है, फिर वो पता नहीं क्या करेगा। वैसे भी पूर्वी के ऊपर हमले के बाद तो अर्जुन पागल हो गया है। अच्छा ही हुआ कि पूर्वी बच गई, वरना उसे मरवाकर मेरा ही नुकसान होता, क्योंकि अर्जुन तो पागल हो जाता, फिर वो मेरा कभी नहीं हो पाता। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पूर्वी अर्जुन की लाइफ से तो चली जाए, लेकिन जिंदा भी रहे। पर ऐसा करूं क्या?
लाइट गई हमरे इशारे से तो आएगी भी हमारे इशारे से। वो सारी छोटी बातें अब कभी याद ना आए। वो प्यार नहीं था, कहा हो गया है, कहा हो गया जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हकीकत में हो गया। क्यों किस्मत ने हमारे प्यार का गला घोट दिया। वक्त इतना निर्दयी हो गया, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा था। हमारा प्यार तो सच्चा था। तुम्हारे साथ बिताए थे वो भले ही एक धोखा हो, हमारे सच्चे प्यार को भले ही तुम्हारे धोखे ने कुचल दिया हो, लेकिन इस फरेब को हम कभी नहीं भूलेंगे। हम तुमसे बदला जरूर लेंगे अर्जुन, जरूर लेंगे। ठीक हो जाए तो एक छुट्टी में चलना चाहिए हमें। बच्चा हूं क्या? देखा मेरी बेटी कितना ख्याल रखती है आपका। रखेगी क्यों नहीं, आखिर गई किस पर है? मुझ पर। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, सब ठीक नहीं बल्कि बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? माँ, आपको पता है गवर्नमेंट ने 10 ऑफिसर्स को अवार्ड देने का फैसला किया है, उनमें से एक नाम आपका भी है। चलो कम से कम नई गवर्नमेंट ने आपकी ईमानदारी और निष्ठा को सम्मानित तो किया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भैया। हमारे परिवार को ऐसी खुशी की खबर की बहुत जरूरत थी। इतनी परेशानी और दिक्कतों के बाद एक खुश होने का मौका तो आया। इस समारोह में नीलिमा के साथ हम सब जाएंगे भाई। पक्का? नहीं पापा, हम नहीं जाएंगे। आप लोग जाइएगा, हम घर पर कुछ अच्छा सा बना कर रखेंगे। फिर जब आप लोग वापस आएंगे तो सेलिब्रेट करेंगे सब लोग साथ मिलकर। क्यों नहीं जाओगी तुम? सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारा वहां होना बिल्कुल जरूर है। नहीं माँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वहां सब स्पॉइल हो जाए। हम आपको और शर्मिंदा नहीं कर सकते। हम वहां जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ताने कसेंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इतना अच्छा मौका है, हम उसे खराब नहीं होने देना चाहते। देखो पूर्वी, ये बिल्कुल सही है कि मैंने कहा था कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, लेकिन आज मैं दिल से और गर्व से ये कह सकती हूँ कि अगर किसी माँ को भी बेटी चाहिए तो वो तुम जैसी ही होनी चाहिए।
तुमने कुछ गलत नहीं किया है बेटा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। हमारे समाज में ये नहीं देखा जाता कि किसने किसको छला है, किसने किसको धोखा दिया है। उंगलियां हमेशा लड़कियों पर ही उठती हैं, लांछन लड़कियों पर ही लगाए जाते हैं, दोषी उन्हें ही समझा जाता है। तो फिर ये तो जरूरी है ना कि हम समाज को सच्चाई बताएं, उसका रवैया बदलें। अगर कुछ लोग तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो हमें भी अपनी बात उन तक पहुंचानी पड़ेगी ना कि असली गुनहगार वो लड़का है। जब हम सच्चे हैं तो हम इन तानों से क्यों डरें? इसीलिए तुम्हें हमारे साथ उस अवार्ड फंक्शन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो नीलिमा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और बेटा, जब सच हमारे साथ है और हम सब एक साथ हैं तो हम लोग झुक करके क्यों रहे? हम तो सिर उठा करके चलेंगे। हाँ, वहां ना जाकर तुम अपने दुश्मनों को सही साबित कर रही हो। सबको यही लगेगा कि गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम छुप रही हो। पूर्वी, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, हम भी चलेंगे। वैसे भी आप लोगों ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, हमें सपोर्ट किया है, तो ये तो इतना अच्छा मौका है, हम जरूर चलेंगे।